नेक्स्ट इसमें हम बना रहे थे परचेज बुक। तो इसमें आपने सारे क्या लेने हैं, जो क्रेडिट वाली आइटम्स थी वो सब लेनी है। जैसे 200 ट्यूबलाइट्स हैं सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की, इंटू 50 कितना हो जाएगा 10,000। 50 टेबल फैंस हैं, 400 मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000। 20 हीटर्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2,000। ये डिटेल्स में लिखना है। और टोटल अमाउंट वो आएगा जो आपका एड लेस करके होगा, यानी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट आएगा वो आपने कहाँ लिख देना है, टोटल अमाउंट में। इसी तरह से न्यू लाइट ट्रेडर्स का गिवन है, वो भी आप ऐसे ही करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट देना है। एंड थर्ड आपने पटेल नगर जो रविंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसका भी ऐसे करेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा 66,800। ये किसका आपका आ जाएगा, बैलेंस परचेज अकाउंट। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल वेयर एज परचेज अकाउंट इज द पार्ट ऑफ लेजर। देयर इज डिफरेंस इन द फॉर्मेट, दोनों के फॉर्मेट में भी डिफरेंस होता है परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट के। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ द गुड्स। ये क्लियर होना चाहिए कि जो परचेज बुक होती है वो सिर्फ कौन सी परचेजेस दिखाती है, क्रेडिट परचेजेस। नेक्स्ट आता है आपका सेल्स बुक, यानी अब सेल्स बुक क्या होती है, जैसे परचेज बुक बनाई वैसे ही आपकी सेल्स बुक बनती है। सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा रहता है आपको गिवन होगा। यहाँ पे सबसे पहले डेट आएगी, नेम ऑफ द कस्टमर, उसमें क्या आया था नेम ऑफ द सप्लायर, फिर इनवॉइस नंबर, लेज़र फोलियो, डिटेल्स, और उसके बाद क्या दी हुई है, टोटल अमाउंट। तो इसमें भी आपने जो क्रेडिट के आइटम्स हैं उनको ही सिर्फ लेना है, जो भी आपकी डीलिंग किस में हुई है, क्रेडिट में। अगर किसी में गिवन नहीं है कि भाई कैश या क्रेडिट है तो उसको आपने क्रेडिट मान लेना है। जैसे फर्स्ट गिवन है आपको, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, तो इसको आप लेंगे 150 चेयर्स इंटू 200, 40 टेबल्स इंटू 600 मल्टीप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद 48,600। उसके बाद देखिए विशाल फर्नीचर का कुछ भी गिवन नहीं है तो इसको लेना है आपने, इट मीन्स दैट एक क्रेडिट है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू फर्नीचर हाउस है प्रकाश चंडीगढ़, तो इसमें भी आप इसको लेंगे 100 चेयर्स इंटू 180 करके, और ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे इसके ऊपर भी। नेक्स्ट आता है सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश है, तो ये कैश का नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ हमने कौन सा लेनी है, जो सोल्ड गुड्स हो रही है क्रेडिट में। नेक्स्ट आता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर। अब मशीनरी स्टोर है बट हम फर्नीचर में डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट का बैलेंस टोटल कितना आ जाएगा 95,450। ये बहुत इजी है, बस मेन बात है कि इसमें आपको फॉर्मेट अच्छे से लर्न हो और आपको पता हो कि इसमें क्रेडिट रिलेटेड आइटम्स को ही आपने लिखना है। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न बुक का भी क्या गिवन है यहाँ पर, फिर से फॉर्मेट, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। इसी तरह से फिर से किसका दिया हो, सेल रिटर्न का भी। तो सेल रिटर्न का भी आपको जो गिवन होगा क्या है इसका, सेल रिटर्न का भी डेट, नेम ऑफ द कस्टमर आ जाएगा, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। इसमें सारी कौन सी टर्म्स आएंगी जिसमें आपके गुड्स रिटर्न हुए हैं, जो आपने परचेज किया होगा मे बी उनमें से कुछ रिटर्न हुई होंगी चीज़ें, तो वो आपने किस में रिकॉर्ड करनी है, परचेज रिटर्न बुक में। यानी कि एवरी बिजनेस इसमें क्या करता है, सेपरेट बुक्स बनाता है अपनी, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक, जिससे ईजी हो जाता है आपको देखना कि भाई आपने कैसे इसको आगे करना है। और मान लीजिए अगर परचेज बुक, कोई परचेज देखनी है तो वो आप किस बुक से देख सकते हैं, परचेज बुक से। तो कहने का मतलब कि ये जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं बहुत बेनिफिशियल रहती हैं एवरी बिजनेस के लिए। तो नेक्स्ट आता है इसमें फॉर्मेट सेल रिटर्न का, जैसे मैंने परचेज रिटर्न का बताया, इसमें भी आपने सेल रिटर्न का भी फॉर्मेट लर्न कर लेना। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर, उसमें डेबिट नोट नंबर आया था, इसमें क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। तो ये आपका क्या था, सेल रिटर्न बुक। तो टोटल मैंने आपको इसमें आज कितनी करवा दी हैं, जनरल प्रॉपर आपको क्लियर ही है। तो कौन कौन सी बुक्स बन गई, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। तो इन सब का आपने फॉर्मेट बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। और फॉर्मेट लर्न करने के बाद इसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये आपकी बुक्स बनेंगी 4 और इसके अंदर जितने फॉर्मेट हैं उनको प्रॉपर कर लेंगे आप लर्न। और इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं उसको आपने अपनी नोटबुक्स में, फेयर नोटबुक में अच्छे से करने। क्लियर, थैंक यू।